अब देखिए बेटा, अगला टॉपिक आता है हमारे पास मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन के बाद में यानी कि आपके मस्तिष्क के बाद में ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है ना, ब्रेन के बाद में देखो आप आगे क्या कह रहा है ये मेरुरज्जु जो है मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी कि जो नीचे वाला भाग है उससे निकलता है। ठीक है, और कशेरुकों की कशेरुक नाल से गुजरती हुई रीढ़ की हड्डी की संपूर्ण लंबाई में स्थित होती है। क्लियर है, यानी आपकी पूरी बैकबोन जो है उसके अंदर ये सिचुएटेड रहता है, उसके अंदर स्थित रहता है। इसके ऊपर वहीं 3 तनिकाएँ और झिल्लियाँ होती है। तनिकाएँ वही अरेक्नॉइड, पायोमीटर, ड्यूयोमीटर, ठीक है ना, और झिल्लियाँ होती हैं जो मस्तिष्क में होती है। उन्हीं के बीच अवकाश में भी सेरेब्रोस्पाइनल ट्रब रहता है, यानी कि जो ब्रेन में है, जो मस्तिष्क में है, वही चीज़ें इसमें क्या है भरी हुई हैं। ठीक है, इससे बाहर की झिल्ली को आप लोग ड्यूरामीटर, मध्य वाली को आप लोग अरेक्नॉइड और आंतरिक झिल्ली को पायोमीटर बोलते हो। ड्यूरामीटर और अरेक्नॉइड के बीच की गुहा को सबड्यूरल गुहा कहते हो। ठीक है, अरेक्नॉइड और पायोमीटर के बीच के स्थान को अरेक्नॉइड गुहा कहा जाता है। दोनों गुहाओं के मध्य सेरेब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है और ये केंद्रीय नाल में तथा उसके चारों तरफ बाहर श्वेत द्रव भरा रहता है। इस प्रकार श्वेत द्रव और दूसरा द्रव की व्यवस्था मेरुरज्जु में विपरीत होती है, अर्थात श्वेत द्रव बाहर की तरफ होता है और दूसरा द्रव जो है वो अंदर की तरफ होता है। लेकिन वहाँ क्या है, ब्रेन में क्या है, उल्टा होता है। ठीक है, ओके। मेरुरज्जु के अंदर बेटा देखो काफ़ी तंत्रिकाएं निकलती है। अब ये तंत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? पहली है घ्राण तंत्रिका, ऑल फैक्ट्री, यानी कि जो सूंघने का काम करती है। ठीक है, अब ये किससे निकलती है? संवेदी तंत्रिका है, ये म्यूकस झिल्ली से, घ्राण म्यूकस झिल्ली से निकलती है और उसका काम क्या है? गंध यानी कि सूंघना। फिर है दृक तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ये भी संवेदी है, आंखों की रेटिना से निकलती है। ठीक है, और दृष्टि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्यूलोमीटर, ये चालक है। ठीक है, नेत्र गोलक की 4 पेशियों तथा आंसू ग्रंथि से निकलती है और इसमें गति और पुतली के संकुचन को काम में आती है। ठीक है, ट्रॉकिलियर तंत्रिका, ट्रॉकिलियर नर्व्स, ये मोटर चालक, मोटर ड्राइवर और नेत्र गोलक की उत्तरी और उत्तर तिरछी पेशियों में नेत्र गोलक की गति को क्या करती है? दर्शाती है। ट्राइजेमिनल तंत्रिका, ये मिश्रित प्रकार की है बेटा, यानी कि ये दोनों काम कर सकती है। मुख झिल्ली और म्यूकस और त्वचा से तथा चेहरे की होठ की पेशियों से निकलती है। काम क्या है इसका? पेशीय गति और त्वचीय संवेदनाओं को करना। ठीक है ना। अब एब्यूसेंस तंत्रिका, ठीक है ना, ये चालक प्रकार की है, ये रेटॉक्स आँख की पेशी से निकलती है। ठीक है ना, नेत्र गोलक की गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आपकी फेशियल नर्व, फेशियल नर्व क्या करती है बेटा, मैं आप लोगों को बता दूं, फेशियल नर्व जो है वो मिश्रित प्रकार की है, स्वाद ग्रंथि से निकलती है, लार ग्रंथियों से, फेशियल और गर्दन से निकलती है। इनका काम क्या है? गति, लार स्त्रवण और स्वाद की कम करना। ठीक है, ऑडिटरी तंत्रिका, ये भी संवेदी प्रकार की होती है, अंतःकरण से निकलती है, सुनने और संतुलन में काम आती है। ठीक है, ग्लोसोफेरिजियल है, ये मिक्स्ड है, मिश्रित प्रकार की है, ग्रसनी की पेशियों, जीभ और लाज ग्रंथियों से है, स्वाद और निगलने के और लार स्त्रवण के काम में आती है। ठीक है, अगली है आप लोगों की, नेक्स्ट देखिएगा क्या है, अगली देखिएगा वेगस तंत्रिका है, ये भी मिश्रित प्रकार की है, हृदय, ग्रसनी, अमाशय, श्वास नलिका और आहार नलिका और रुधिर वाहिनियों से निकलती है। ठीक है, ये क्या काम करती है? आंतरंगों की क्रियाओं का नियंत्रण करती है। स्पाइनल एक्सेसरी तंत्रिका है, ये चालक प्रकार की है बेटा, गर्दन, कंधों की पेशियों से और पेशियों की गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगली है हाइपोग्लोसल, जो चालक तंत्रिका है, जीभ की पेशियों से निकलती है और जीभ की गति में मदद करती है। ठीक है, अब आता है आपके मेरुरज्जु की जो संरचना है वो। मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट में अगर हम लोग बात करें तो मेरुरज्जु का जो अनुप्रस्थ काट है उसमें दूसरा द्रव जो तितली के आकार का है, देखो ये रहा, ये तितली के आकार का, ये वाला, ये पूरा का पूरा, ये दूसरा द्रव भरा हुआ रहता है। ठीक है, ओके। अब ये क्या कह रहे हैं, इसकी पृष्ठ सतह पर 2 पृष्ठ श्रृंग और अधर सतह पर 2 श्रृंग पाए जाते हैं, यानी कि हॉर्न्स होते हैं, यानी कि सींग की तरह संरचनाएं होती हैं, जो कि तंत्रिका तंतुओं की बनी हुई होती है। और स्पाइनल कॉर्ड के पृष्ठ एवं अधर भाग पर 2 खांचे पाए जाते हैं, जिन्हें पृष्ठ फिशर, डॉर्सल फाइबर और अधर फिशर बोलते हो। ठीक है, ठीक है। तंत्रिका के संवेदी तंतु स्पाइनल कॉर्ड में पृष्ठ फिशर से मोटर तंत्रिका तथा अधर फिशर पृष्ठ मूल से अधर मूल में प्रवेश करती है। पृष्ठ सतह की छत पर एक सूजन होती है जिसे पृष्ठ गुच्छन कहते हो, और स्पाइनल तंत्रिकाओं के 31 जोड़े होते हैं। चित्र में मेरुरज्जु की सामान्य संरचना बेटा दिखाई गई है, देखो ये रही, ये इसका दूसरा द्रव है, इसमें से 2 सींग निकलता है जिसे आप लोग पृष्ठ गुच्छन और अधर गुच्छन कहते हैं, सींग रूपा संरचनाएं हैं। ठीक है, और इसमें दूसरा द्रव में बेटा ये पृष्ठ संघ है, पीछे वाला भाग है अधर श्रृंग है। ठीक है, दोनों से सींग निकलते हैं और इनके अंदर बेटा ये ऑटोमेटिक इन्फेक्टेड केंद्रिका होती है। क्लियर है। अब मेरुरज्जु के कार्य क्या है, सुनिएगा मेरी बात। गर्दन के नीचे, यानी गर्दन से ऊपर की जो प्रतिवर्ती क्रियाओं से तो मस्तिष्क करेगा, गर्दन के नीचे प्रतिवर्ती क्रियाओं को ले जाना, त्वचा और पेशियों से संवेदी अंगों को मस्तिष्क तक ले जाना।
अगला अंग क्या है वो देखिएगा। अनुक्रियाओं को मस्तिष्क से धड़ और हाथ पैरों तक ले जाना स्पाइनल रिफ्लेक्स के केंद्र का काम करता है, ठीक है ना। पांचवा काम देखो क्या कह रहे हैं, मस्तिष्क के सभी कार्यों में सहायता करता है, इसलिए इसे हेल्पिंग हैंड बोलते हो। किसका हेल्पिंग हैंड बोलते हो? मस्तिष्क का। इसमें भरा हुआ सेरेब्रो स्पाइनल द्रव स्पाइनल कॉर्ड के बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, विभिन्न पदार्थों के आवागमन और मस्तिष्क में उचित दाब को बनाए रखता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, ठीक है। ओके, अगला आता है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या है? इस तंत्र में वे सभी तंत्रिकाएं शामिल है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलती है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपालीय तंत्रिकाएं बोलते हो, ठीक है। मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को आप लोग मेरु तंत्रिकाएं बोलते हो। कपालीय तंत्रिकाएं कितनी है बेटा? 12 जोड़ी है, ठीक है। ये खोपड़ी से निकलती है। इन तंत्रिकाओं के प्रकार और कार्य अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे ये तंत्रिकाएं संवेदी, मोटर, प्रेरक, मिश्रित प्रकार की होती है। इनमें नाम, कार्य, प्रवृत्ति में उल्लेखित है, ठीक है। रीढ़ या मेरु तंत्रिकाएं, ये तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती हैं, जो इनमें मनुष्य में 31 जोड़े पाए जाते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे के हिस्से से लेकर ये कटी भाग तक, यानी कि कटी का मतलब होता है कमर, क्या है? कमर तक फैली रहती है। कटी वाले भाग से ये फूल कर हाथों एवं पैरों के लिए तंत्रिकाएं निकलती हैं, ठीक है। मानव कशेरुक दंड में प्रत्येक 2 कशेरुक में से एक रीढ़ हड्डी तंत्रिका और अवकाशों से निकलती है। ये तंत्रिकाएं पृष्ठ मूल से आगे निकलकर आगे जाकर एक गैंग्लियन बनाती है। पृष्ठ मूल वाली तंत्रिकाएं संवेदी प्रकार की होती है तथा आधार मूल से निकलने वाली तंत्रिका प्रेरक प्रकार की होती है। इन दोनों के गुण कारण इन्हें स्पाइनल तंत्रिकाएं मिश्रित होती है, ठीक है। तंत्रिकाओं के नाम ये क्या है? कौन कौन सी होती है बेटा? अगर हम लोग गर्दन की तंत्रिकाओं की बात करें तो तंत्रिकाओं के नाम की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन सी होती है? पहली है ग्रीवा रीढ़ तंत्रिकाएं। ये टोटल कितनी होती है? 8 जोड़ी है, और ये प्रथम कशेरुक से लेकर और ग्रीवा कशेरुक यानी कि रीढ़ की हड्डी के नीचे होती है, ठीक है। दूसरी है वृक्ष रीढ़ तंत्रिकाएं, ठीक है। ये रीढ़ की हड्डी में जो तंत्रिकाएं ये 12 जोड़ी होती हैं, प्रत्येक वक्षीय कशेरुक से नीचे से दोनों की तरफ, ठीक है। कटी रीढ़ जो कमर वाले हिस्से में होती है, कमर वाले भाग में 5 जोड़ी होती है, ठीक है। त्रिक रीढ़ ये भी 5 जोड़ी होती है, कमर के नीचे की तरफ होती है। और अनुत्रिक रीढ़ यानी कि जो आपके जांघों की तरफ होती है 1 जोड़ी होती है, ठीक है। आई बात समझ में? इसके बाद आता है समवाय तंत्रिका तंत्र, ये बाद में करेंगे, ओके।